देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। सीहोर के स्कूलों में अब छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। सीहोर में दो अलग अलग ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर स्कूल ड्राइवरों ने 5 और 4 साल की बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। एक मामले में सेंट जॉर्ज स्कूल श्यामपुर में 5 साल की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ दुराचार किया। नाबालिग बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अभी जारी है। वहीं दूसरा मामला सीहोर के भैरुंदा से सामने आया है, जहां मरणाचल गर्ल्स स्कूल में कक्षा पहली में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम बच्ची जब स्कूल से बेन में अपने घर जा रही थी तो ड्राइवर ने रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद घटना की जानकारी लगते ही नाबालिग बच्ची के परिवार वालों ने महिला थाना सीहोर में शिकायत दर्ज कराई। इन दोनों मामलों में सीहोर पुलिस के आला अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। श्यामपुर में निवासरत 5 साल की बच्ची है, अभी नर्सरी कक्षा में अध्ययनरत है। उसके साथ एक 33 वर्ष के युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पूरे प्रकरण में हमने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामले को दर्ज किया गया है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में भी विवेचना जारी है। आगे आने वाले तथ्यों के आधार पर विवेचना की जाएगी। देखा आपने, 2 मासूम बच्चियों को शिकार बना लिया गया है और वो भी स्कूल ड्राइवरों ने, जिनके भरोसे पर बच्चे लाए और ले जाए जाते हैं। माता पिता उन स्कूल चालकों, जो वैन चालक होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, उनके भरोसे पर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वही उन्हें बच्चों को स्कूल तक छोड़ते हैं और वही घर तक लाते हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सलमान मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता श्यामपुर से। खाम सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता भैरुंदा से। आप दोनों, सबसे पहले सलमान मंसूरी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और क्या क्या कार्रवाई हुई है अब तक। मैम, ये मामला परसों नरसों का है जी। और इसमें जांच चल रही है। अधिकारियों से पहले बात हुई थी तो उन्होंने जवाब ठीक ठाक जवाब नहीं दिया है जी। हेलो, अधिकारियों ने ठीक ठाक जवाब नहीं दिया है। माता पिता का क्या कहना है बच्चों के? शायद सलमान जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खाम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ खाम सिंह जी कि क्या है पूरा मामला और आगे क्या क्या कार्रवाई हुई है। मैम, ये भैरुंदा का मामला है जी। यहाँ एक 4 साल की बच्ची मीनांचल स्कूल में, गर्ल स्कूल में पढ़ती थी। जी। वो स्कूल से अपने घर लौट रही थी। जी। उस समय उसके साथ गाड़ी के चालक जी। ने छेड़खानी की है। जी। उनके माता पिता का कहना है कि हमने सीहोर जिले में जाकर महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। सवाल यहाँ ये उठता है कि सबसे पहली बात कि ऐसी चीज हुई क्यों? क्योंकि जब स्कूल संचालक जो ड्राइवर को रखते हैं, ड्राइवर रखने के बाद उनकी जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। सलमान मंसूरी जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि जब स्कूल में चालक रखे जाते हैं तो उनकी जांच पड़ताल नहीं की जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है क्या? इस तरह की बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं वो। मैम बिल्कुल, ये स्कूल प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल एक सवाल है कि ये बिना जांच पड़ताल के और बिना ऐसी जानकारी के ये इनको कैसे रख लिया जाता है। और जो बीआरसी डिपार्टमेंट है, जो जिला शिक्षा अधिकारी जो सीहोर में बैठे हुए हैं, जिन पूरी नजर रखे हुए होते हैं प्राइवेट स्कूलों पे, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? और स्कूल प्रशासन प्रबंधन का भी ये है कि उनको जो भी ड्राइवर हैं, जो भी वहाँ के गाड़ी चलाने वाले हैं, वहाँ का स्टाफ है, वो पहले वेरीफाइड हो, वो कैसे हैं और वो क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, तो वो क्लीन हो, उसी के बाद अगर रखा जाए तो बेहतर है। मैम बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन का सवाल है यहाँ पर। सलमान जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी आपसे कि बच्चों के माता पिता का क्या रवैया है? मैम, माता पिता का रवैया ये है कि जो भी मामला हुआ है मैम, जो उनके साथ गलत हुआ है, उसमें जो भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल निराधार हो, किसी दबाव में ना हो
और जो दोषी हैं जी उनको बिल्कुल जो कार्रवाई होना चाहिए वो पूरी कार्रवाई बिल्कुल उनके सलमान जी, मैं खिलाफ हो। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सुरेश विश्वकर्मा समाज सेवी जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुरेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, देश न्यूज के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, वंदे भारत। जी जैसा कि मामला सामने आया है, दो नाबालिग बच्चियां, बहुत छोटी उम्र की है, 5 साल और 4 साल की बच्चियां हैं, और उनके साथ स्कूल के जो ड्राइवर हैं उन दोनों बच्चियों के साथ दुराचार किया गया है। क्या स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने नहीं आती, और क्या उन ड्राइवरों की लापरवाही भी सामने नहीं आ रही, जिनकी खुद की भी अपनी बच्चियां होगी, उनके भी बच्चों से संबंध होंगे, उनकी बहन होगी, हो सकता है उनकी बहन की बच्ची हो, उनके भाई की बच्ची हो, तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये दरिंदगी की गई। तो क्या मामला सामने निकल के आ रहा है कि किस तरह की मानसिकता हो गई है लोगों की? जी मैडम, मैं आपकी बात मानता हूं। इसके प्रति प्रशासन को बिल्कुल सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और ये कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई घटनाक्रम करने से पहले अपराधी की रूह कांप उठे, बिल्कुल ताकि ऐसा कर्म करने से पहले वो 10 बार सोचे, और ऐसी घटना कभी हो नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इन पर जांच भी होनी चाहिए कि ये मामले क्यों हो रहे। आपसे विश्वकर्मा जी ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से हम स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, वो चालक लगातार लाने ले जाने का बच्चों को काम करता है। ऐसे में उन चालक का बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी भी तो स्कूल विभाग की बनती है, तो स्कूल विभाग की लापरवाही भी तो सामने आ रही है। जी बिल्कुल मैडम, स्कूल विभाग को अनचाहे बिना जान पहचान के लोगों को ड्राइविंग पे भी ना, बल्कि स्कूल के किसी भी डिपार्टमेंट में उनको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जी उनकी पूरी जांच पड़ताल हो, और उनकी जो भी थाने की रिपोर्ट लगना चाहिए उनके नौकरी के बिल्कुल उसमें, ताकि पता चले कि वो कैरेक्टर उनका ठीक ठाक हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उन्हें नौकरी देना चाहिए। हालांकि अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, उनको गाड़ी चलाने का या बस चलाने का कोई अनुभव भी नहीं होता है। बहुत कम पैसे के लालच में उन्हें रख दिया जाता है कि वो सैलरी कम ले रहे हैं, इस लालच में उन्हें रख लिया जाता है, और उसका खामियाजा उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। कई बार बच्चों से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है, कई बार वो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, और कई बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए विश्वकर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लापरवाही का आलम यहाँ सामने आया है, और एक दो नहीं ऐसे कई मामले सामने आते हैं, पहली बार का नहीं है कि बस के ड्राइवरों ने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जहां पर लापरवाही से ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और कई बच्चों की जान चली जाती है। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार स्कूल प्रशासन को जो फॉलो करना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना चाहिए, कि एक्सपीरियंस नहीं है उन टीचरों को, नहीं उन ड्राइवरों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कम सैलरी पर कम पैसे देने पड़े, इसी खुशी के चलते शिक्षा जो टीचर होते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं, वो उन ड्राइवरों को रख लेते हैं, और उसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। मैम बिल्कुल, यहाँ पे जो छोटी जगहों पे ज्यादातर ऐसा ही होता है। जी क्या है मैम, यहाँ पे जो ड्राइवर जिनको गाड़ी चलाना तक नहीं आता, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जी उनको वो इसीलिए रख लेते हैं क्योंकि कम सैलरी में उनका काम हो जाता है। ना तो उनका कैरेक्टर चेक करा जाता है, ना पुलिस वेरिफिकेशन लगता है। यहाँ पे नॉर्मल बात है मैम। यहाँ पे तो ये एक बड़ा सवाल है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वेरिफिकेशन ना होने के बाद फिर ये खामियाजा ऐसी बच्चियों को, ऐसी मासूम बच्चियों को भुगतना पड़ता है जो इस बारे में बिल्कुल कुछ जानती भी नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल अब ये जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मासूम बच्चों के साथ ही होना, बिल्कुल दरिंदगी हुई है उनके साथ, और ये बहुत गलत है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती तो स्कूल प्रशासन की आती है। खाम सिंह जी, आपके पास आऊंगी। वहां पर जिस छोटी सी बच्ची के साथ ये दुर्घटना, ये हादसा, बच्ची की हालत वर्तमान में कैसी है? बच्ची ठीक है? मैम, बच्ची का इलाज चल रहा है, बाकी ऐसे ठीक है कि उससे कहाँ छेड़खानी हुई है। जी ठीक है, बच्ची से छेड़खानी हुई है, बच्ची की हालत ठीक है, लेकिन ये ठीक है कहना नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि बच्चों के जीवन का यहाँ सवाल है। जो हुआ है वो गलत हुआ है। सलमान जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उस स्कूल के शिक्षकों का क्या कहना है इस मामले में? क्या वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, इस मामले में जवाब दे रहे हैं, या फिर लगातार इस मामले से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि बात उनके स्कूल पर भी आएगी अब? जहां तक मैंने बात करने की कोशिश की है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है मैम।
और सब बचते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई की कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी तक। जैसे अब पुलिस प्रशासन से बात हुई है तो उन्होंने एसडीओपी मैडम पूजा शर्मा मैम है, उन्होंने कार्रवाई की बात की है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है जी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर कार्रवाई होगी। केवल कार्रवाई करने से तो सलमान जी ये चीजें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने। आपको क्या लगता है कि कोई ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेगी? क्योंकि ये पहली खबर हम नहीं पढ़ रहे हैं जहां इन चालकों के द्वारा मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। मैम बिल्कुल, मैं इनका ठोस कदम उठाना पड़ेगा मैम, ठोस इनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि हर बार ये क्या बच निकलते हैं ऐसे आरोपी, ये सारी चीजें करते हैं, उसके बाद क्या पीछे से बैकग्राउंड इनके कुछ अच्छे भी सलमान होते जी, मैं हैं, कुछ आपको यहाँ रोकना बचने चाहूंगी। के लिए। हमारे साथ इस वक्त अशोक वर्मा जी बीआरसी से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्ते। जी, जैसा कि मामला सामने आया है, दो मासूम बच्चियों को स्कूल बस के ड्राइवर ने अपनी हवस का शिकार बनाया है, तो स्कूल प्रशासन की भी तो लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के उन ड्राइवरों को रखा गया है। जी मैम, थोड़ा इसके लिए हमने क्या है, एक समिति का गठन कर दिया है और आज जो है वहाँ पे पहुंच ही रहे हैं। उसकी जांच जो भी होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई कितनी कारगर होगी? क्योंकि ये पहली खबर ऐसी नहीं है, आपने भी पढ़ी होगी समाचार में, कई बार जी, ऐसी जी। खबरें सामने आती है। कई बार जो ड्राइवर होते हैं वो अनुभवी नहीं होते हैं, और उसके चलते कई बार ऐसे हादसे भी होते हैं कि बस का एक्सीडेंट हो गया, कई बच्चों की जान चली गई उसमें। जी जी मैम, तो इसके लिए जो है बिल्कुल ऐसे जो भी है उनकी एक अब टीम जो है गठन कर दिया गया है। जहां भी ऐसी स्थितियां निर्मित होगी उनका जो है औचक निरीक्षण किया जाएगा और जहां भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बिल्कुल कि उनका औचक निरीक्षण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो स्कूल लापरवाही, उन स्कूलों की लापरवाही, उनके चंद पैसे बचाने की लापरवाही के चलते वो बच्चियां जो जीवन भर का सदमा झेल रही है, उन स्कूलों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? स्कूलों के लिए है कि जो है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित ही उनकी मान्यता जो है समाप्ति के लिए जो है प्रस्तावित जो है किया जाएगा मैम इसके लिए। बिल्कुल, आप गारंटी ले रहे हैं उस बात की कि उन स्कूलों की मान्यताएं रद्द कर दी जाएंगी? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ आपसे। जी जी, अगर दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित ही जो है मान्यता समाप्ति के लिए प्रस्ताव उनका जो है भेजा जाएगा। दोषी अशोक जी, दोषी पाए जाते हैं मतलब? क्योंकि ड्राइवर तो उन्होंने ही रखे हैं, स्कूल वालों ने ही रखे हैं, वो स्वयं से तो आए नहीं है। और दुष्कर्म बच्चों के साथ हुआ, ये भी सच है, इसमें भी कोई जानकारी जैसी या जांच पड़ताल जैसी कोई चीज नहीं बची? जी जी मैम, उसका जो है अभी और जो है उसका जो संज्ञान में भी ये इनके माध्यम से आया था, तो उसके लिए जो है अभी समिति का गठन करके और जो भी जांच होगी उसकी जो है जांच करवा के और जो है निश्चित ही दोषियों को जो है उसके लिए जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अशोक वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की मान्यताएं रद्द करने की आपने बात कही है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लापरवाह स्कूलों पर कितनी कार्रवाई होती है। सलमान जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अशोक वर्मा जी ने कहा कि लापरवाह स्कूल पे कार्रवाई की जाएगी, जांच भी की जाएगी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी तो इस पर बोलने से भी बच रहे हैं। बिल्कुल मैम, अभी पता चला है कि एक टीम गठित की गई है और वो जाकर चेक करेगी वहां पे क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है, कैसे क्या हुआ था, सारी चीजें। लेकिन मैम ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन स्कूल के जो वाहन है यहाँ पे ज्यादातर पूरी कंडम स्थिति में है। जी, मतलब स्कूल की हानि हालत में है, स्कूल की जो वाहन है, जो बिल्डिंगें हैं, सारी चीजें हैं। तो मैं ये अशोक जी से पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें पहले क्यों चेक नहीं होती हैं? ये सारे मामले होने के बाद ही क्यों चेक होते हैं? बिल्कुल सही है कि ये सारी चीजें पहले क्यों चेक नहीं होती। हम इंतजार करते हैं कि जब तक कोई घटना या कोई हादसा नहीं होगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। काम सिंह जी, आपके पास आऊंगी, यहाँ जानना चाहूंगी आपसे कि स्कूल प्रशासन का क्या रवैया सामने? स्कूल प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी ली है अपनी? स्कूल प्रशासन ने कुछ कहा है कि अगली बार से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, या फिर उस ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे? हम, ऐसा कोई बयान स्कूल की तरफ से आया है? नहीं मैम, ऐसा कोई बयान स्कूल की तरफ से नहीं आया है। स्कूल के कर्मचारी कुछ भी कहने से कतरा है।
स्कूल की तरफ अब से तो ऐसा ये कोई बयान सामने नहीं आया और स्कूल के कर्मचारी या शिक्षक कह लो या प्रधानाचार्य कह लो, वो इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। बचने का सीधा सा कारण है कि गलती में है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि बोलेंगे तो पता चलेगा कि गलती हुई कहाँ है। जब ड्राइवर को रखा था उसके अनुभव की जांच नहीं की गई, उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया और उसको सीधे नौकरी पर रख लिया, और आज जो ये हम हादसा देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी गलती सामने निकल के आती है स्कूल प्रशासन की। सलमान जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ पूजा शर्मा एसडीओ पे जुड़ चुकी है। पूजा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो दो मामले सामने आए हैं, नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म किया है, बस चालक ने किया, इस पर क्या कार्रवाई की गई है? उसको हमने तत्काल, जैसे जो एफआईआर हुई थी उसके तत्काल बाद उसको गिरफ्तार करके उसको जेल पहुंचाया गया है जी। इसके अलावा भी स्कूल प्रबंधन ने जहाँ मिस्टेक करी है, जिन बिंदुओं पर मिस्टेक करी है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर, उन बिंदुओं पर जांच चल रही है। जो भी प्रकरण में सामने आएगा विवेचना के दौरान, उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आरोपियों की संख्या में वृद्धि करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवेचना के दौरान जानकारी में आएगी और जांच पड़ताल आप कर रहे हैं, लेकिन उस स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्या जांच करेंगे आप, क्योंकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उन्हें रखा गया था? वही बिंदु ना, उनसे इस बात के संबंध में गंभीर रूप से पूछताछ के उपरांत जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उन सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। उसके बाद ही हम निर्णयात्मक रूप से किसे आरोपी बनाना है किसे नहीं, ये डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। पूजा जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, ये पहली खबर नहीं है कि बच्चों के साथ स्कूल के बस चालक ने ऐसा किया, ऐसी कई खबरें हमारे सामने आती है। आप महिला हैं, आपको क्या लगता है कि कोई इतने ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे इस तरह की घटनाएं रुक जाएं? बिल्कुल उठाने की जरूरत है, इसमें अवेयरनेस की जरूरत भी है। जैसे कई बार उक्त प्रकरण में ही अगर हम देखें तो रिपोर्ट काफी दिन बाद हुई, क्योंकि परिजन कहीं ना कहीं डरे हुए थे। बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं हमें ये चीज आगे बच्चों को सपोर्ट करना होगा, परिजनों को भी इसमें एक्शन लेना होगा ताकि घटनाएं सही समय पर रिपोर्ट हो, और स्कूल प्रबंधन को भी इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि बच्चों के साथ भविष्य में इस तरह की कोई भी गड़बड़ या कोई भी हरकत ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अवेयर होना चाहिए। साथ में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि क्या हमें उन अपराधियों को ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए जो नजीर बन जाए? है प्रकरण में जो पॉक्सो एक्ट है, जो इसके अंतर्गत हमने मामले दर्ज करे हैं, उसमें सजा के पर्याप्त प्रावधान है। बस हमें प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है, साक्ष्यों को अच्छे से कलेक्ट करना है, तो हम उसमें भी लगे हैं। और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि अपराधियों को ठोस सजा मिलनी चाहिए, तो पुलिस और न्यायपालिका प्रयासरत है और 100% प्रकरणों में सजा भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी ने कहा है कि प्रकरणों में जांच की जा रही है और जांच के बाद अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा कब मिलेगी? तब जब और कई मामले सामने आ जाएंगे तब सजा मिलेगी। सलमान जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि पूजा जी ने कहा कि सजा मिलेगी, कई बार ऐसे मामले आए, पुलिस वालों ने गिरफ्तारी भी की है और गिरफ्तारी के बाद में अपराधी छूट जाते हैं और छूटने के बाद फिर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। तो क्या पुलिस का डर खत्म हो गया अपराधियों के अंदर? मैम बिल्कुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के मामले आ रहे हैं मैम, जैसे छोटी छोटी बच्चों के साथ, जैसे 5 साल की 4 साल की बच्ची के साथ ये मामला आया है अभी जी। तो मैम इसको देख के बिल्कुल लगता है कि अपराधियों के मन से बिल्कुल पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है मैम। बिल्कुल, क्योंकि मैम कोई ऐसी बड़ी घटना होने के बाद ही सारी चीजें चर्चा होती हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर एक नया मामला तैयार होता है, फिर बातें होती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि फिर एक नया मामला तैयार होता है, फिर हम उस पर बात करते हैं, फिर उस अपराधी को सजा मिलती है कुछ समय की और फिर वो छूट जाता है, फिर दूसरा मामला सामने आ जाता है। तब तक ये मामले चलते रहेंगे जब तक कि अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह के मामले लगातार चलते रहेंगे। काम सिंह जी और सलमान मंसूरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बच्चियां, मासूम बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी अपना बचपन शुरू ही किया था, बचपन जी रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, भविष्य के सपने देख रही थी। दो हवस के शिकारी आते हैं और उन्हें अपनी हवस का शिकार बना देते हैं, बच्चियों का भविष्य तहस नहस कर देते हैं। जब तक इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई भी ऐसी जो नजीर पेश कर दे, तब तक ऐसे मामले रुकने वाले नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि जांच करते हैं, जांच के बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखते हैं कि कितनी कार्रवाई की जाती है और कब ये मामले खत्म होते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।